बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक वंस अगेन टू द मैथ्स लेसन। ये टीचर्स, आज हम एक जो कॉम्पिटेंसी जिसके बारे में बात करेंगे उसमें हम आज एक नया कॉन्सेप्ट बच्चों के साथ शेयर करने लगे हैं। नए कॉन्सेप्ट की भरपूर तैयारी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपने लेसन प्लान, वर्कशीट और वो तमाम रिसोर्सेज इकट्ठे किए होंगे, क्योंकि जब आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा तो ड्यूरिंग दैट लेक्चर आपको पता चला होगा कि कौन कौन सा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल भी है और आपको खुद अपनी क्लासरूम में किस रिसोर्स को अपने एंड पे प्रिपेयर करना है और अरेंज करना है। सो प्लीज रिमेंबर, वट एवर वी आर टीचिंग द स्टूडेंट्स, ऑल द मटेरियल शुड बी लो कॉस्ट एंड नो कॉस्ट, ताकि किसी पे भी किसी चीज का बोझ ना पड़े। एक्सपेंसिव मटेरियल की जरूरत नहीं है। जो मटेरियल आपके आसपास है आपने उसको स्मार्टली इस्तेमाल करना है। आज का जो हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ताकि जब हम एक्टिविटीज को इनकॉर्पोरेट करें तो हमें ये पता हो कि हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमने आज बच्चों को सिखाना है। सो लेट्स डिस्कस द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम। So from competency number 2, children will develop basic understandings of quantity counting up to 50 and simple number operations of 0 to 9. Introduce and apply the addition and subtraction sign to add or subtract from 0 to 9 with a single digit answer. Use concrete objects to develop the concept of addition and subtraction. Use the concept of addition in their daily lives with oral examples. Use mathematical language while talking to children, such as add, subtract, and makes, left, to describe the process of addition and subtraction. Now teachers, हमने पहले बच्चों को अप टू 50 के नंबर की रिकग्निशन करवाई, उनको बंडल्स ऑफ 10 बनाना सिखाया। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच सेज सिंपल नंबर ऑपरेशंस फ्रॉम 0 to 9। आज के लेसन में हमने इनको इंट्रोडक्शन देना है और थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना सिखाना है एडिशन को, इसीलिए ये वर्ड बोल्ड है। सब्ट्रैक्शन को हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। आज हमने एडिशन से रिलेटेड इनकी इंट्रोडक्शन भी करवानी है, उनसे कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स यूज भी करवाने हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना भी सिखाना है, और मैथमेटिकल लैंग्वेज जिसमें हम कितने ऐड करेंगे, हाउ मेनी विल इट मेक, हाउ मेनी ऑल टुगेदर, एडिशन के कॉन्टेक्स्ट में हम इसकी वोकैबुलरी को भी अंडरस्टैंड करेंगे। सो दैट मीन्स दिस इज अ लॉट ऑफ टास्क टू कंप्लीट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। नंबर एडिशन जो है वो हमने बच्चों को सिखानी है डेली लाइफ के साथ एक्टिविटीज करवा के। सो मेरे जो सजेस्टेड लेसन प्लान्स हैं या ये वीडियो लेक्चर हैं उसमें इन ELOs के मुताबिक मैंने एक्टिविटी प्लान की होती है। आप खुद देख लीजिए कि इसमें बच्चों के मैथमेटिक्स में एडिशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का टास्क है, सिर्फ राइटिंग का टास्क नहीं है। राइटिंग अब वक्त के साथ साथ वैसे भी ऑब्सोलीट हो रही है। चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी यूजिंग टाइपराइटर्स और कीपैड्स और या आपके कीबोर्ड्स जो हैं, ऐसे डिजिटल डिवाइसेस बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उनको एडिशन का कॉन्सेप्ट चीज़ों से ब्रेन में तो उसी तरह ही जाएगा ना, अपने हाथों को इस्तेमाल करके। इसलिए आपने बच्चों के लिए कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का जो है वो क्लासरूम में अरेंज करके रखना है। जो की वर्ड्स हैं मैथमेटिक्स में एडिशन की वोकैबुलरी के, जैसे एड्स, हाउ मेनी ऑल टुगेदर, हाउ मच इट मेक्स टुगेदर, लेट्स ऐड, एडिशन, प्लस, ये जो टर्म्स हैं आपकी, ये आपने बार बार अपनी एक्टिविटी के दौरान में इस्तेमाल करने हैं और बच्चों से भी करवाने हैं, सो दैट दे नो कि जब आप ऐड का लफ्ज पूछ रही हैं या बोल रही हैं उनसे तो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इसके मफहूम और मायने क्या है। किताब के सफ़े पे एक तस्वीर दी गई है टीचर्स, ये तस्वीर और एक्टिविटी जो है वो डिस्कशन के लिए है, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट बच्चों को कॉन्क्रीट मटेरियल के थ्रू ही डिलीवर करवाना है। So look at the page of the picture in the book, please. इस पिक्चर स्टोरी को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे बारी बारी, और उसके बाद टीचर्स आप इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके बढ़ेंगी उस मटेरियल के साथ जो आपके पास क्लासरूम में मौजूद है। आपके लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि एक्सप्लेन द सिचुएशन इन गिवन पिक्चर स्टोरी, एनकरेज स्टूडेंट्स टू स्पीक। Ali got a big fish aquarium. He was very happy to get it. Wow. फॉर एग्जाम्पल, ये आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे स्टेटमेंट दी गई है। और याद रखिए, व्हेन वी ऐड समथिंग इट इज कॉल्ड एडिशन एंड द सिंबल इज अ प्लस साइन। इसका, इस सिंबल का नाम है प्लस और इस प्रोसेस का नाम है एडिशन। नाउ व्हाट इज
the meaning of the word addition or add means putting things together. तो बच्चे जब हम अपनी चीज़ों को इकट्ठा करके उनको काउंट करते हैं कि हमारे पास कितने हैं, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन. अभी टीचर्स आपको थोड़ी थोड़ी एग्जांपल देंगी. अभी आपने अपना ध्यान जो है वो स्क्रीन पे रखना है, अपने लिसनिंग ईयर्स को और अपनी लुकिंग आईज पे फोकस करते हुए जैसे जैसे मैं आपको स्टोरी समझा रही हूँ पिक्चर्स पे, उनको आपने अंडरस्टैंड करके फिर टीचर को अपने वर्ड्स में आपने एक्सप्लेन करना है. आप चाहें तो स्टोरी अपनी भी खुद से बना सकते हैं, लेकिन पहले बुक वाली स्टोरी जो पिक्चर्स में है आपको समझानी आनी चाहिए. तो डियर टीचर्स, प्लीज पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन और बच्चों से कहें कि अपनी इस लेसन की एक्टिविटी को अंडरस्टैंड कर लें अच्छे तरीके से. Okay, what do you see on the screen? There are two boys. What is this called? This is an aquarium. An aquarium. ये aquarium क्या होता है? जिसके अंदर हम पेट फिश रखते हैं. जी शाबाश, वेरी गुड. अगर आप में से किसी के पास घर पे है तो आप जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और घर जाके काउंट करें उसमें कितनी फिश है. तो देखते हैं स्टोरी में क्या हो रहा है. अहमद came with a gift of 4 orange fish to be placed in aquarium. How many? 1, 2, 3, 4. तो अहमद 4 ऑरेंज फिश लेके आया. कहाँ पे डालने के लिए? एक्वेरियम में, क्योंकि मछली तो पानी में जिंदा रहेगी ना, वरना पानी से बाहर निकलेगी तो मर जाएगी. Sarah brought 3 red fish for aquarium. 1, 2, 3. How many fish you got? I got 7 fish in the aquarium. पहले आई 4 फिश, फिर आई 3. जब हमने इनको मिल के काउंट किया तो ये बन गए 7. 1, 2, 3, 4 पहले आई, 1, 2, 3 बाद में आई. When you count all together, दरमियान में हम डाला एक प्लस का निशान और हमारे पास सब कितने बन गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So now teachers, ये पिक्चर जो है आपने बच्चों को एक्सप्लेन करनी है. इसी तरह बोर्ड के ऊपर अपने आप चाहें तो लाइंस के साथ, बॉल्स के साथ, ये ऑब्जेक्ट्स के साथ बच्चों में 0 से 9 तक के नंबर्स के ऑब्जेक्ट लेके इस एक्टिविटी को बार बार रिपीट कर सकते हैं. बच्चों से कहें कि अपनी छोटी सी स्टोरी बना सकते हैं, whatever you feel like. लेकिन बच्चों को आज लव्स एडिशन प्लस और ये जो इसका प्रोसेस है वो अपने अल्फाज में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना आना चाहिए. ये प्लस के या एडिशन के लर्निंग का स्टार्ट है. आज हमने स्टार्ट किया है, मे बी 6, 7, 8 लेसन्स के बाद इनके जहन में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाए. तो तब तक आपने इनको डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू डेली प्रैक्टिस करवानी है और यही प्रैक्टिस डेली आपने इनके साथ घर भी भिजवानी है. तो जो वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसमें इसी तरह पिक्चर की मदद से बच्चों ने ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है, नंबर लिखना है और फिर जो उसका टोटल है ऑल टुगेदर है वो इसके रिस्पॉन्स में लिखना है. You don't need to rush on this concept. This is a new concept. It will take some time. But कुछ बच्चे उंगलियों पे गिनना पसंद करेंगे, कुछ बच्चे चीज़ों के हाथ मदद से गिनना पसंद करेंगे, कुछ बच्चे जो मैथमेटिकली अच्छे हैं, अल्लाह ने उनका ब्रेन मैथ्स का बनाया है, वो हो सकता है मेंटल मैथ्स यानी ज़हनी तौर पे कैलकुलेट कर ले. तो ये जितनी भी वैरायटी आपकी क्लास में मौजूद है, जितनी भी डाइवर्सिटी के बच्चे मौजूद हैं, आपने इन सबको केटर करना है, वेलकम करना है, गाइड करना है, करेक्ट आंसर पे लेके आना है और उसके लिए आपने अंडरस्टैंड करना है कि किस बच्चे को किस मेथड से ज़्यादा अच्छी समझ आती है, क्योंकि जो मेथड जिसके लिए होता है वो बच्चा उतनी जल्दी उसको पिक कर लेता है. आप टीचर हैं, ये आपका डिसीजन है कि आपने किस बच्चे को कैसे अटेंड करना है. तो राइटिंग के काम को जिस बच्चे को खुशी खुशी करना है खुशी खुशी करवाएं. अगर उनको ऑब्जेक्ट से ही समझ आ गई है तो इसका मतलब ये है कि वो तैयारी पकड़ रहे हैं अपने ग्रेड 1 में जाने की. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.